नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आप कई महीनों से या कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं और आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या फिर व्यापार शुरू कर दिया है तो उसमें लगातार आपको हानि हो रही है, और या फिर आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है। कई बार प्रयास कर लिए हैं, कई सारे उपाय कर लिए हैं, कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर ली है, लेकिन आपको लगातार असफलता हासिल हो रही है। तो गुरुजी ने कहा कि इस बार पड़ने वाले प्रदोष के दिन आपको सिर्फ एक बूंद शहद से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे अचूक उपाय साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और शिव जी को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि कई बार हम लोग अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं, कई बार हम लोग इतना ज्यादा चिंतित होने लगते हैं कि हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ समस्याओं से और परेशानियों से ही गुजरेगा। हमें अपने जीवन में कभी भी धन दौलत की प्राप्ति नहीं होगी, माता लक्ष्मी हमसे कभी खुश नहीं होंगे। तो आपको इस बार पड़ने वाले प्रदोष के दिन सिर्फ एक बेलपत्र से ये उपाय करना। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी की आखिर में जो दूर होती है यानी जो डंठल होता है उसे आप तोड़कर अलग कर लेंगे। डंठल वाली बेलपत्र आप शिवलिंग में कभी भी समर्पित मत किया करो। अब यह बेलपत्र लेने के बाद आपको लेना है शहद। आप चाहें तो एक बूंद, 2-4 बूंद, जितना भी शहद इस उपाय के लिए लेना चाहे ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा तांबे का लेंगे और इस लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में जो भी जल रखा हुआ हो, चाहे वह बाल्टी में हो या फिर मटके में हो या फिर आरओ में हो, जो भी जल आपके किचन में रखा हुआ हो वहां से आप जल ले लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ प्रदोष के दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा प्रदोष के दिन यही कहते हैं कि प्रदोष काल के समय ही आप उपाय किया करिए। शाम को जब प्रदोष काल का समय होता है तो उस समय साक्षात महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि प्रदोष काल के समय ही उपाय करें। प्रदोष काल के समय के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है, और इसी समय आपको ये उपाय करना है। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसकी बीच वाली डंडी पर बेलपत्र की जो बड़ी वाली पट्टी होती है और नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उनके बीच में जो डंडी होती है, जो गोल गोल घेरे में आपको झंडी है, इसमें माता पार्वती के 64 योगिनी स्वरूप का स्थान होता है, और इसी स्थान पर आपको एक बूंद शहद लगा देना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से इस डंडी पर शहद लगा देना है। अगर आपको अपनी अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो आपकी हाथ में जो तीसरी उंगली होती है इसे अनामिका अंगुली कहा जाता है।
और इसी उंगली से आप इस बीच वाली नदी पर शहद लगा देंगे। अब आपको यह शहद वाली बेल पर अपने दाहिने हाथ में रखनी है। अपने जीवन में चल रही परेशानी का स्मरण करना है। भगवान महादेव के बृहस्पति शर्मा आदि का स्मरण करना है। भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर नाम है बृहस्पति शर्मा आदि। बृहस्पति महादेव का स्मरण करना है और आपकी मनोकामना है, चाहे वो दान से संबंधित हो या फिर व्यापार, मंडी हो या फिर नौकरी से संबंधित, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करना है। और फिर ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं वो जल इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवानंद नमस्ते का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने बताया कि इस गुरुवार के दिन प्रदोष तिथि बढ़ने के कारण आप अगर बेलपत्र का यह विशेष उपाय इस दिन करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे महाद्वीप की कृपा से पूरी नहीं की जा सकती है। बस आपको महाद्वीप के सामने पूरे भाव से ये उपाय करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय की। नहीं, ये उपाय भी आपकी इन्हीं सब विशेष प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। आपके जीवन में धन धान्य की दिग्गज चल रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है, या फिर नौकरी में समस्या है, या फिर जी कि अन्य कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है जो बहुत समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक बेल पत्र की जरूरत पड़ेगी। बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेल पत्र की डंडी के आखिर में जो रूट होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी दिन कर सकते हैं और ये उपाय आप इस प्रदोष के साथ साथ सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। देखिए, एक बेल पत्र आपको लेनी है और 1 लोटा जल लेना है और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंचाना जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा कि आप कोशिश करेगा कि प्रदोष काल में कर लें और अगर प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर गए हैं उस बेल पत्र को अपने दाहिने हाथ में रखिए और तुम एशिया महाद्वीप का स्मरण कर। ये कौन से महाद्वीप का? तुम रुक शर्मा महादेव का, इनका स्मरण करें और बेल पत्र जो आप लेकर आए हैं उसे अपने दाहिने हाथ में रखें और आपके जी कि जो विशेष प्रकार की मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है उस मनोकामना का स्मरण करते हुए यह पत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान अगर आपको पता नहीं है तो सामने आपको पूरा परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जलाधारी के बीच में जो स्थान होता है, जिसे स्थान पर मोती उठी हुई लाइन होती है या कहीं कहीं पर साहब की आकृति बनी होती है, तो ये जो आकृति बनी होती है इस स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है और इसी स्थान पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। मेरे पत्र की चिकनी तरफ वाला हिस्सा माता सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करेगा यानी दर्श करेगा और जो खुरदुरा वाला हिस्सा हो आता है वह ऊपर की तरफ रहेगा। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा चला दायरे की तरफ रहेगा। फिर उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को आप सबसे पहले इसी बेल पत्र की ऊपर वाली पट्टी पर, जो बेलपत्र की सबसे आगे वाली पट्टी होती है, जो सबसे बड़ी वाली पट्टी होती है, उसी पट्टी पर आप थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे और तुम बड़ोग शर्मा महाद्वीप का स्मरण लेंगे। फिर उसके बाद जितना जल्द बचा हुआ है वह पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करेंगे। जी ने कहा कि अगर आप इस प्रदोष के दिन ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी परेशानियों का बहुत ही जल्द अंत हो जाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।